हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो आज जो है मौसम ने थोड़ी सी जो है करवट ली है, थोड़ी सी बारिश हुई है। यहाँ बहुत कम हुई है, पर कार्तिक कह रहा है कि मम्मी बाहर मौसम अच्छा है, और बालकनी में बोल रहा है चलो मम्मी एक मैट लगा के जो है वो चलते हैं, है ना। तो अब बाहर बैठेंगे, मैट लगाएंगे, तो मम्मी कुछ अच्छा सा बना दो प्लीज़। तो बस हमारी तो अब छुट्टियां जो है बच्चों की है। कार्तिक जो है इमोशनली अत्याचार जो है मुझ पे कर रहा है 3 दिन से कि मम्मी अब तो 2 ही दिन की छुट्टी रह गई, अब तो ये जो कह रहा हूँ वो ये बना दो, वो बना दो, है ना। तो आज कार्तिक की फिर से डिमांड आई। ये क्या करते हैं जनाब, मोबाइल में देख लेते हैं कुछ शॉर्ट में, मम्मी अब ये बना दो, मम्मी अब ये बना दो। रुक जाओ बेटा 1 सेकंड। तो यहाँ पे देखो हड़बड़ी, देखो इन्हें कितनी है। तो यहाँ आज मैंने बनाया है, ये मैंने बनाई है इंस्टेंट इडली। तो इडली वो सिंपल इडली नहीं है, इसमें वेजीज डली हुई हैं और इसमें लगा है तड़का, देसी घी और राई का मैंने यहाँ पे तड़का लगाया। ये रहा वो बैटर जो मैंने तैयार किया था, ये देखिए, ये देखिए, ये है वो बैटर जो मैंने तैयार किया था, छौंक लगा हुआ। और यहाँ पे ये देखिए इडली बन के तैयार हो चुकी है, गरम है। ये देखिए कार्तिक दिखा रहे हैं इसे, कार्तिक चाकू से दिखाओ साइड, हाँ पूरा डिप करके दिखाओ। ठंडी हो गई इसलिए चिपक गई उस देखो। मैंने इसे चेक करके और फिर मैंने कार्तिक बाहर बैठे हुए थे तो उन्हें बुलाया। और अंदर उतनी की उतनी ही गर्मी है, मैं बता दूं आप सभी को, अंदर कोई राहत नहीं है। यहाँ पे मेरा बेटा पढ़ रहा है पीछे, और क्या कहते हैं छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं तो वो होता है ना, बहुत सारा हॉलीडे होमवर्क मिला हुआ रहता है, उसमें जो बचा कुचा रह जाता है कि ये छूट गया, लग रहा है शायद ये भी कर ही लेता हूँ, तो वो वाला फेज़ चल रहा है, तो वो चल रहा है। बेटा आराम से, कार्तिक को मेरे सब कुछ करने की हड़बड़ी होती है, मतलब सब कुछ कार्तिक को ही करना है। मतलब आज मैंने कढ़ी बनाई थी जिसमें मैं प्याज के पकौड़े बना के डालती हूँ, आजकल वही बनाने लगी हूँ। तो वो मैंने बनाई थी, तो जब मैं बना रही थी, जब मैं प्याज काट रही थी, तभी क्या कह रहा है मम्मी आज आप मुझे सिखा दो, मैं बनाऊँगा नेक्स्ट टाइम से। मैंने कहा बेटा सब कुछ आप ही कर लोगे, अभी आप 12 के हो, 22 के नहीं हो। को काम करने की इच्छा नहीं है, वो कार्तिक की उम्र की है, कृपया बता दें। क्योंकि कार्तिक को जितनी ज़्यादा इच्छा होती है, इनको अब उतनी ही ज़्यादा नहीं होती है। इनको वैरायटी चाहिए, सुबह दोपहर शाम रात। मम्मी अभी क्या बना रही हो, मम्मी अब क्या बना रही हो, है ना, ये चलता रहता है। तो बेटा पहले इसे ठंडा करेंगे ना, आप ज़रा सा वीडियो में दिखाओ तो मैं दिखाती हूँ। और शुभी नहीं है घर में, तो घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शुभी को वीडियो कॉल किया था हमने, तो शुभी ने बिल्कुल एक शब्द भी नहीं निकाला, वो बस सबको देख के हंस रही थी। ऐसा लग रहा था शुभी को, ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरे साथ रहते थे, ये फ़ोन में क्या कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं बोली वो, और बिल्कुल शांत थी, शायद सो के उठी थी या पता नहीं क्या, सबको देख के हंस रही थी। तो शुभी के बिना जो है ये पूरा घर, देखिए आप पूरे घर में कैमरा घुमाओ एक बार, सब कुछ सेट है, कुछ भी बिखरा हुआ नहीं है, कोई सामान इधर उधर नहीं पड़ा है। जैसी सुबह सफाई की थी वैसे का वैसे ही है। तो ये फ़र्क होता है बच्चे वाले घर में और बिना बच्चे वाले घर में। अभी शुभी के नानी हाउस में तहलका मचा हुआ होगा, आतंक आया हुआ होगा, और हमारे यहाँ शांति है। क्यों? थोड़ा बहुत जो है ये सामान, ये मेरे बेटे का थोड़ा सा बिखरा हुआ है, तो ये तो इस वजह से। तो इसको मैं पंखे में लेके आई थी कि थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि कार्तिक ने कोशिश की थी इसे निकालने की, तो ये साइड से टूट गया। कट एकदम गर्म था। क्या कट? क्या कट? ये वाला कट होना चाहिए। नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। ये देखो, ये ऐसे, ये देखो ये चक्कू चल रहा है, ये देखो बिल्कुल प्लेन, क्योंकि ये अच्छे से जो है ना बन चुका चल गया ना। ये देखिए ये बने हैं कटोरा इडली, बढ़िया लग रहा है ना। ये और ये कितना स्पॉन्जी बना है, थोड़ा सा गर्म है। मैं दिखाती हूँ इसको कट करके आप सभी को। ये जो कार्तिक से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था ना, इसी को कट कर, अंदर से कितना जालीदार है, देख रहे हैं, ये देखो, है ना। तो ये बन गया है सिंपल नाश्ता। बना क्यों है? अभी में जाने हाँ, तो अच्छे से प्लेट में लगा के लाती हूँ ना, ऐसे कैसे थाली दे दो पूरी। कैसा लगा बच्चों? बहुत बढ़िया। ये 1-1 पूरी दिख रही है, तो खाया क्या है जो बहुत बढ़िया बोल रहे हो? जो आधी हाफ मैंने एक दिया था, एक्चुअली 4 बने हैं ना एक बार में, तो मैंने जो है इनको 1.5 दे दिया था, एक मैंने रख लिया है। कैसा लगा बेटा? पहली बार ही मैंने, मतलब प्लेन इडली तो मैं बराबर बनाती रहती थी पहले भी। स्कूल खुलते हैं इन लोगों के, तो क्या करती हूँ मैं, रात में ही बैटर बना के रख देती हूँ फ्रिज में, और सुबह इस तरीके से कटोरियों में डाल के रख देती हूँ। जब तक ये लोग रेडी होते हैं वो बन जाता है, और ये लोग केचप के साथ बहुत अच्छे से ले जाते हैं, चीला वगैरह भी। ये पहली बार मैंने जो है ना इसमें ऐसे तड़का लगा के और वेजीज डाल के, मेरे पास ना तो शिमला मिर्च था ना गाजर था, इसमें आप ये सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, बीन्स, कैप्सिकम, है ना, कॉर्न, इंडिविजुअल टेस्ट है उसका ना। हाँ, तो अच्छा लगा मेरे बच्चों को। तो चलिए इतनी गर्मी में मेहनत जो है मेरी सफल हो गई, है ना। चलो एक फ़ोटो खिंचा लो प्यारी सी। ये शुभी को मिस कर रहे हो ना? बहुत अजीब लग रहा है ना उसके बिना। अभी यहाँ बगल में खड़ी रहती, है ना।
सॉस चाट लेती सारी। अच्छा कार्तिक मुझे इशारा कर रहे हैं मम्मी बाहर चलना है, बेटा खा लेते हैं उसके बाद चलेंगे, है ना, क्योंकि बाहर जो है वो मक्खी होती हैं, मच्छर काटेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। कुछ कहना है आपको, कहो। मैं ये कह रही थी कि शुभी को तो हम सभी मिस कर रहे हैं, और छोटी को भी मैं इसलिए मिस कर रही हूँ कि शाम की चाय छोटी बनाती है ना, तो मेरा मन नहीं करता है आजकल गर्मी में, मना करती हूँ। सुबह हम लोग लेमन टी पीते हैं और शाम को जो सबके लिए चाय बनती है वही, तो मैं हमेशा मना करती हूँ, और वो हमेशा मुझे फोर्सफुली थोड़ी सी ले लो दीदी, 2 घूंट ले लो दीदी करके दे देती है। आज मेरे हाथ में किचन है, मेरे कंट्रोल में, तो आज मैंने मेरे लिए चाय ही नहीं बनाई। मैंने कहा आज वो ज़िद करने के लिए है ही नहीं, और इतनी गर्मी में मेरे को मन ही नहीं कर रहा है। और पापा को बना के दे दी, देवर जी के लिए भी चाय बना के जो है शाम को जाती है शॉप पे, तो उनके लिए भी रख दी है। और बच्चों के पापा अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, फिर उनके लिए थोड़ी देर बाद बनाऊंगी, है ना। तो आप सभी बताइए, आप सभी कमेंट नहीं कर रहे, आप सभी ज़्यादा वीडियो को प्यार नहीं दे रहे, तो ऐसा कीजिए, आप सभी आइडिया दीजिए कि डेली व्लॉगिंग में मैं और क्या कर सकती हूँ। भाई अगर देखा जाए तो डेली व्लॉगिंग में तो यही होगा ना कि घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और हम जो है हाउसवाइफ्स हैं तो सारा दिन किचन का ही आपको दिखाएंगे, या हम साफ़ सफाई करते हुए दिखेंगे। आप दोपहर के टाइम हम लोग थोड़ा सा आराम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सारा दिन काम करते रहते हैं। एक बार सेशन होता है, उसके बाद दोपहर में 2 घंटे 2.5 घंटे का रेस्ट होता है, और मशीन जिस दिन लगती है, जिस दिन कपड़े धोते हैं उस दिन पूरे दिन ही लग जाता है। तो क्या चलते फिरते काम हो जाते हैं, काम का लोड बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बच्चों की डिमांड पे जो रोज़ वेराइटीज़ बनानी पड़ती हैं उसके लिए थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है है ना। और इस गर्मी का क्या है, थोड़ी सी राहत मिल जाए, थोड़ी बारिश वारिश हो जाए तो चली जाएगी। ठंड बेस्ट होती है, क्यों बच्चों? नहीं क्यों? मुझे हाँ, मुझे तो बारिश ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और ठंड? ठीक है। मुझे तो सबसे अच्छी ठंड लगती है, क्योंकि भाई इनकी सारी डिमांड पूरी करने में ना मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, कायदे से कह सकते हैं, है ना। वही तो, पता नहीं कार्तिक ने क्यों मना कर दिया। उससे बारिश से डर भी लगता है। बारिश से नहीं, बारिश से मुझे कोई डर नहीं लगता है। Thunderstorm से। हाँ, जो तूफान आता है ना, जो आंधी आती है, वो जो बिजली चमकती है, उससे मुझे थोड़ा सा बचपन से ही थोड़ा फॉबिया है। मैं ऐसा नहीं कि मैं डर के मारे बिल्कुल दुबक जाती हूँ, वो अंदर से एक फीलिंग है जो अंदर से थोड़ा सा किसी ना किसी इंसान में किसी ना किसी चीज़ का फोबिया होता ही है। कोई ऐसी चीज़ होती है, आप कितने भी बहादुर हों, मुझे भूत से डर नहीं लगता, मैं अकेली पूरे घर में रह सकती हूँ, अपने घर में भी, दीदी के घर में भी, नोएडा मुन्नू के घर में भी, अगर मुझे मौका मिले, छोटी अपनी मम्मी के घर में भी और अनु दीदी के घर में भी, जितने हमारे रिलेटिव्स के घर हैं, अगर मुझे कभी मौका मिले कि मुझे किसी के घर अकेले रहना है पूरे दिन पूरी रात और सबको कहीं जाना है, तो वो मेरे ऊपर घर छोड़ के जा सकते हैं, मैं अकेले बिल्कुल नहीं डरती। लेकिन हाँ, उसी अकेलेपन में अगर वो आंधी आ जाए और वो बिजली का कड़कना और एकदम ऐसा लगेगा कि बड़े बड़े पेड़ टूट रहे हैं, तो वो अंदर से ना मेरे को थोड़ा सा डर लगता है, वो थोड़ा बच्चा जो होता है ना अंदर का, वो जग जाता है। फिर मुझे मेरे मम्मी पापा याद आते हैं, और मुझे ये अच्छी तरह पता होता है गाइज़ कि मेरे मम्मी पापा को ये पता चल जाता होगा कि आज अगर ऐसा मौसम है ना, तो सोनी कहीं ना कहीं बैठी हुई डर रही होगी। तो मेरी मम्मी या पापा में से किसी का कॉल ज़रूर आता है जब भी ऐसा कोई मौसम होता है ना। तो ये कनेक्शन जो होता है ना, ये गार्जियन का जो होता है अपने बच्चों से होता है, कि उन्हें दूर बैठे बच्चे का भी हाल जो है वो पता रहता है कि कब वो किस माहौल में वो बहुत खुश होती होगी और किस माहौल में वो थोड़ा सा डरती होगी, है ना। तो आप सभी भी किसी ना किसी चीज़ से डरते होंगे, किसी ना किसी को याद करते होंगे। तो हर ब्लॉग में मैं कोशिश करती हूँ कोई ना कोई ऐसी बात आप सभी के साथ छेड़ूँ जिससे आप लोग कमेंट्स कर सकें, कनेक्टेड रहें, है ना। और चाहिए खत्म हो गया मुझे दोनों ने प्लेट चट कर ली जितनी देर में मैंने आपसे बातें करी है। अभी और बन रहा है, अभी और बन रहा है। इतना बैटर मैंने बनाया था कि सेकंड राउंड में चढ़ा चुकी हूँ, और 15 मिनट्स कम से कम लगते हैं उसको बनने में, है ना। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या करती हूँ। यहाँ आ गई हूँ मैं शुभी के बड़े पापा के पास, जो शुभी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सुबह से ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं अभी आएगी अभी आएगी अभी आएगी। पापा तो खाना खाने आए, आते ही कह रहे शुभी का शुभी कहाँ है। हाँ, तो वही है भाई, शुभी पूरे घर की जान हो गई है वो। जल्दी से हम केशव कार्तिक भी, मम्मी शुभी के बिना मन नहीं लग रहा है ना। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उस लड़की ने ना आदत बिगाड़ रखी है सबकी। सच में यार, सच में बहुत आदत बिगाड़ दी है उसने। और उसको दिन भर वो बड़े पापा गाना गा दो 7 समुंदर पार से, तो दौड़ के आएगी मेरे पास ही, बड़े पापा रहती है तो मेरे पास ही दौड़ गले लगने आ जाती है। गले लगने। तो शुभी जल्दी से छोटा सा ट्रिप पूरा करके आ जाओ, है ना। जल्दी और आ जाइए। ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए प्लीज, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और बहुत सारा कमेंट करिए, तभी तो बातें करेंगे। हाँ यार, आज व्यूज तो ठीक ठाक है लेकिन कमेंट ही नहीं आए हैं। छोटी माई की गई है, किसी को अच्छा नहीं लगा क्या किसी ने कमेंट ही नहीं की है।
इतने प्यार से भेजा हमने उसको, सच इतने में। दुलार से कि जाओ थोड़े 2 दिन रह के आओ, सच में। है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ओके, ब्लॉग में ठीक कुछ है, और बाय नया बाय। बनाते हुए। राधे राधे। बाय बाय।